सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। यूपी बार काउंसिल ने 13 और 14 सितंबर को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है। बता दें कि यूपी बार काउंसिल ने प्रदेश में व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार की है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड में मुकदमों की सुनवाई जारी रखी है। बता दें कि हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में वकील हड़ताल पर हैं। वकील का आरोप है कि पीड़ित अधिवक्ताओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए भी कड़ी चेतावनी जारी की है। कहा है कि बार के फैसले के खिलाफ जो अधिवक्ता न्यायिक कार्य करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, लगातार हापुड़ में जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर अब वकीलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 12 सितंबर को हड़ताल का फैसला किया गया था, वहीं ये हड़ताल अभी तक जारी है। लगातार अधिवक्ताओं की हड़ताल देखने को मिल रही है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ता लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और आगरा से हमारे सहयोगी जिशान हमसे जुड़ चुके हैं। जिशान, देखिए, अधिवक्ताओं की हड़ताल लगातार जारी है। लगातार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जब से अधिवक्ता के संग जो वारदात हुई थी उसको लेकर पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। वहीं ताजनगरी आगरा की बात करें तो हापुड़ की घटना के बाद से लगातार ताजनगरी आगरा के भी अधिवक्ता धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हड़ताल पर हैं। और आज ताजनगरी आगरा में यूपी सरकार का पुतला भी दहन किया गया है। उन्होंने तमाम मांगे हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता है नारेबाजी भी कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। इनकलाब जिंदाबाद के तमाम ऐसे नारे लगा रहे हैं। तमाम अधिवक्ता हैं जो अभी भी आक्रोशित हैं। तमाम आक्रोश है अधिवक्ताओं में। कुछ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं किस तरीके की मांग है। क्या वो संतुष्ट है अभी तक की जो हाईकोर्ट की तरफ से जो कार्रवाई है, क्या उससे संतुष्ट है? क्या अभी तक उनकी मांग है? वकील साहब, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र लाखन एडवोकेट है, पूर्व अध्यक्ष हूँ बारों का। और आगरा में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश से हापुड़ में जो बर्बर लाठीचार्ज किया गया है नित्य अधिवक्ता साथियों पे, उसके दोषियों को सजा दिलाने के लिए ये पूरे प्रदेश में हड़ताल हो रही है। आगरा जनपद में भी उसमें धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अधिवक्ता साथियों ने एकजुट होकर हजार अधिवक्ताओं ने सड़क पे निकल के मानव श्रृंखला बनाई और पुतला ले जाके और यहाँ पे गेट नंबर 2 पे जो जनपद न्यायालय है उसमें पुतला दहन किया। और ये मांग है, अभी तक सरकार सो रही है। कांवड़ यात्रा के लोगों पे यहाँ के पूर्व जो पहले वो एसएसपी थे बरेली में, उन्होंने चौधरी साहब ने कोई वहाँ के उद्दंडी एंड कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज करा था। उनको तुरंत उनको हटा दिया गया और उनको दंडित किया गया, चौधरी साहब को, एसएसपी को। लेकिन हापुड़ के अधिवक्ता पर जो बर्बर लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर सरकार सो गई है। लगता है सरकार दमन करना चाहती है अधिवक्ताओं का। देखिए, अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है जिस तरीके से जो प्रभाकर चौधरी आईपीएस है उन्होंने लाठीचार्ज किया था कावड़ियों के ऊपर, तो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया था। लेकिन जब अधिवक्ता के साथ इस तरीके की बर्बरता की गई है तो सरकार सोई है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है? लोकेश शर्मा एडवोकेट। भैया, आज अधिवक्ताओं के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? क्या मांग है? हमारी मांग है, जब तक ये गूंगी बहरी सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक निरंतर जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में आंदोलन जारी है और उग्र रूप लेने के लिए तैयार है। देखिए, अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है जो उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के द्वारा प्रदर्शन चल रहा है वो प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में किया जाएगा। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी गई तो आप साफ तौर से देखते थे यहीं पर जो पुतला है, जहां पर पुतला फूका गया था, आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। अधिवक्ता जो है वो दीवानी परिसर में नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सुबह से ही मुस्तैद है। जब से यह धरना प्रदर्शन चल रहा
रहा, तभी से यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। आप साफ तौर से देख सकते हैं जो आगरा जनपद के अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन है, हापुड़ अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विरोध में यहाँ पर बैनर भी लगाया गया है। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिवक्ता है, आप साफ तौर से देख सकते हैं जो नारेबाजी भी कर रहे हैं। आपको हम बाहर का पोजीशन दिखा देते हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में, अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी दीवान, जब से ये पुतला दहन को लेकर एक यात्रा निकाली गई थी तो सुबह से ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। दीवानी के जो 3 गेट है, तीनों गेटों पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी देखी गई है। जी जिशान, देखिए भारी संख्या में अधिवक्ता नजर आ रहे हैं, उनसे और बातचीत करने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की और क्या कुछ रणनीति है, आगे क्या कदम उठा सकते हैं वो। देखिए, बिल्कुल हम अधिवक्ताओं से ही जान लेते हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो उनका वैसे साफ तौर से कहना है कि पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन जारी रहेगा। और हमें यही जो मांग है उनकी, वो अधिवक्ताओं से ही जान लेते हैं। भैया, जो आपकी जो मांग है अगर पूरी नहीं की जाती है तो आगे क्या रहेगा? आगे पूरे भारतवर्ष के जितने भी अधिवक्ता हैं तभी सड़कों को जाम करेंगे, मोर्चा खोलेंगे, जंतर मंतर जो दोनों गेट जो हमारा बना हुआ दीवानी में, इस पर ज्यादा मात्रा में अधिवक्ता एकत्रित होंगे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो इस सरकार का बहिष्कार करेंगे और आगामी चुनाव में इस सरकार को कोई भी अधिवक्ता के परिवारजन और संपर्क वाले कोई भी उसको मत नहीं देगा। देखिए, अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो इस मौजूदा सरकार का भी बहिष्कार करेंगे। कुछ एडवोकेट और हैं हमारे साथ अधिवक्ता, हम इनसे बात कर लेते हैं। आपकी मांग अगर पूरी नहीं की गई तो आगे क्या रहेगा अधिवक्ताओं को? सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता सुरक्षा कानून जब तक लागू नहीं हो जाता, सरकार के खिलाफ आगामी चुनाव में कोई मत अधिवक्ता द्वारा नहीं दिया जाएगा। यह अधिवक्ताओं का फैसला रहेगा। जैसे घोसी की सीट ने दिखा दिया है सरकार को, उसी तरीके से सरकार अब जाएगी। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता, जैसे न्याय हम चाह रहे हैं सभी की, जिसमें हित है, अधिवक्ताओं का हित है, जो हमें न्याय नहीं मिल जाता, चाहे प्रशासन से हो चाहे सरकार से हो, हम लगातार इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। जब तक जारी रखेंगे तब तक कि हमें न्याय लेंगे, प्रेम से लेंगे, शांति से लेंगे। जब शांति से नहीं मिलेगा तो हमें अपना फिर दूसरा रूप है वो भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सरकार की कानों पर जू तक अभी तक नहीं रहेंगे जो रेंगनी चाहिए। उन्हें अपने अधिवक्ताओं जो इतने टाइम से लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, सारा अधिवक्ता अपने काम रोक के इस बात पर लगा हुआ है कि उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो न्याय नहीं दे रही है सरकार, वो सरकार सुनना तक नहीं चाह रही। न्याय तो बहुत बढ़िया है, किसी भी सरकार के जो पदाधिकारी या सरकार में बैठे मौजूदा है उन्हें आगे भी स्टेटमेंट तक ये तक नहीं दिया कि हम अधिवक्ताओं की चीज को चलो उसमें एक कमेटी है, उसमें एक जांच बिठाते हैं और काम करेंगे। उन्हें कोई संतुष्ट बयान भी अभी तक किसी का नहीं आया होता है। तो हम जब तक करते रहेंगे, जब तक हमें हमारा न्याय, हमारा हित नहीं मिल जाएगा, जब तक हमारा जारी रहेगा। देखिए, अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। कुछ लोग और हैं, आइए क्या कहेंगे? मेरा नाम शुभम झा, एडवोकेट। मेरा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन के पास लाठी है और हमारे पास क्या है साथियों? कलम है। हमारे पास कलम है। और ये जो आंदोलन है ये केवल हापुड़ की घटना को नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है स्थिति को, यथास्थिति वकीलों की है क्या। दूसरी बात ये कि जो फरियादी हमारे पास आते हैं, हम उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ पर हम फरियादी बने हुए हैं। और पुलिस प्रशासन के एक ऑर्गेनाइजेशन है, केवल एजेंसी, वो सरकार की। ये सरकार के जो गलत पैतरे हैं या जो नहीं सुन पा रही है, ये वो दर्शाता है। मेरा ये रहेगा, आने वाले चुनावों में अधिवक्ता जितना भी है, यंग एडवोकेट है, हम आह्वान करेंगे कि हम मतदान नहीं करेंगे और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। एक भी ऐसी वाइट किसी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नहीं दी जो अधिवक्ताओं के हित के लिए हो या हमारे हित के लिए हो या किसी युवा एडवोकेट है या लॉ स्टूडेंट है उनके लिए हो। तो मेरा ये कहना है कि सब लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे और आने वाले समय में इसको और भी उग्र और तीव्र करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। हापुड़ में जो घटना हुई है वो अधिवक्ताओं से उस पर बहुत रोष है, क्योंकि एक पुलिस की जो निरंकुश शासन चला आ रहा है वो जनता के प्रति को साथ साथ, जनता तो उसमें पिसी रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो बात है वो एक अधिवक्ता समाज के लिए है, जो कि देश का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है।
और उसी के साथ आज नाइंसाफी की जा रही है। उसे ऐसा मारा जाता है, ऐसे जानवर को पीटते हैं लाठियों से। महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया है, क्योंकि महिला को कम से कम महिला पुलिस वाली देखे तो समझ में भी आता है, लेकिन पुलिस वाले जो है महिलाओं को मार रहे हैं बुरी तरीके से। देखिए, अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है जो आगामी चुनाव है उसको लेकर भी काफी जो युवा अधिवक्ता है उनका साफ तौर से कहना है कि हम मतदान नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ताजनगरी आगरा के अधिवक्ताओं में भी काफी आक्रोश है। वहीं अगर हम चुनाव की बात करें तो मौजूदा सरकार को इस चुनाव में काफी भुगतान भुगतना पड़ सकता है। तमाम तरीके के जो अधिवक्ता हैं यहाँ पर, जिनका साफ तौर से कहना है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने आक्रोश है, और जो हमारी मांग है जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी, तो ये आप लाइव तस्वीरें आगरा से देख रहे थे, जहां भारी संख्या में अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिशान, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, लगातार अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ता हड़ताल कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है। जगह जगह शासन के खिलाफ पुतले दहन किए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए भी कड़ी चेतावनी जारी की है। कहा है कि बार के फैसले के खिलाफ जो अधिवक्ता न्यायिक कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। लगातार अधिवक्ताओं की हड़ताल देखने को मिल रही है। अपनी मांगों को लेकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब तक पीड़ित अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगा। तो हापुड़ में जो लाठीचार्ज किया गया था अधिवक्ता के, उसी के खिलाफ लगातार लाठीचार्ज देखने को मिल रहा है। हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की हड़ताल आज भी लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में अधिवक्ता हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी बार काउंसिल ने 13 और 14 सितंबर को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया था। बता दें कि यूपी बार काउंसिल ने प्रदेश में व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार की है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड में मुकदमों की सुनवाई जारी रखी है। बता दें कि हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में वकील हड़ताल पर हैं। वकीलों का आरोप है कि पीड़ित अधिवक्ताओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। अधिवक्ता दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार से लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए भी बड़ी चेतावनी जारी की है। कहा है कि बार के फैसले के खिलाफ जो अधिवक्ता न्यायिक कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, लगातार अधिवक्ताओं की हड़ताल देखने को मिल रही है। लगातार दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अधिवक्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीड़ित अधिवक्ताओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूं ही आंदोलन जारी रहेगा। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। आप प्रयागराज में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल मयूरी, देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से हापुड़ में घटना हुई उसके बाद से लगातार प्रयागराज में जो अधिवक्ता है वो लगातार घटना के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि हापुड़ घटना में जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अधिवक्ताओं पर जो मुकदमे दर्ज है उनको वापस लिए जाए। ऐसी तमाम मांगों को लेकर जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कार्य बहिष्कार कर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। हालांकि अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो प्रयागराज में बीते कई दिनों से अधिवक्ता लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनने साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उनकी ये मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक ये अधिवक्ता अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसे में जो वादाकारी है वो भी कहीं न कहीं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रयागराज में हाईकोर्ट में जिस तरीके से न्याय की व्यवस्था है, ऐसे में तमाम हजारों लोग वहां पर आते हैं
न्याय की आस लगाए हाईकोर्ट में आते हैं, लेकिन जिस तरीके से हापुड़ की घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया है, ऐसे में जो वादकारी है उनको भी कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जो तस्वीरें और साफ तौर पर दिखा रही है कि अधिवक्ताओं ने किस तरीके से हापुड़ की घटना को लेकर अपना विरोध जताया है। जी मयूरी। पवन, देखिए इस मामले को लेकर बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है, तो पत्र में क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, जिस तरीके से हाईकोर्ट में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है और तमाम जो अधिवक्ता संघ है उनकी तमाम ये मांगे थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में तमाम ऐसी मांगे रखी है जिसमें अधिवक्ता का प्रोटेक्शन एक्ट है, तमाम ऐसी मांगे हैं, तमाम ऐसे जो कार्रवाइयां हुई है उनके खिलाफ, इन सब बातों को लेकर पत्र लिखा गया। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस तरीके का पत्र में आखिर क्या संबंध में पत्र लिखे गए हैं। हालांकि हमारे पास लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अधिवक्ता जो है अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर जो है उन्होंने इस तरीके से विरोध जताया है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज इतने दिन हो गया है, हमारे न्याय दिलाने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हफ्ता भर समय हो गया है, एक महिला के साथ अपहत्या हुई है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि अधिवक्ताओं के साथ न्याय हो। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों से गुजारिश है एक एसआईटी बना करके किसी भी तरह से इस मामले का निस्तारण करें। इतने लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काम जाम है, वादकारियों को परेशानी हो रही है। सरकार इस मामले को तत्काल से तत्काल रिजॉल्व करे, एसआईटी बना करके दोषियों को दंड दिया जाए, अधिवक्ताओं की मांगों को माना जाए और किसी भी तरह से हमारे क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में जल्दी ही शांति लाई जाए। मेरी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी भी तरह से इस मामले को रफा दफा किया जाए, खत्म किया जाए। जो जिन्होंने गलत किया है उनको दंड दिया जाए और सारे वादियों के साथ न्याय हो सके, वकीलों के साथ न्याय हो सके, यही हमारी मांग है। सरकार से मेरी मांग है कि थोड़ा संवेदनशील होकर के, और सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि उनका आप न्याय देने वाले हैं, जल्दी से इस पर कार्रवाई करें जिससे लोगों की परेशानियां दूर हों। बिल्कुल, देखिए मयूर, तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में अधिवक्ताओं ने हापुड़ की घटना को लेकर अपना विरोध जताया है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो प्रयागराज में अधिवक्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन में तमाम अन्य लोग भी शामिल हैं। ये तो आप पहले तस्वीरें देखिए, ये हमारे दर्शकों के लिए तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो अधिवक्ताओं के साथ है। महाराज जी, आप इस सनातनी धर्म के आप परिधान में हैं, आप भी यहाँ पर अधिवक्ताओं के साथ शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, जो न्याय का दाता है उसके साथ अगर न्याय नहीं तो कैसी बात है। शासन से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा यह निवेदन है, ये आगाह है कि सारी व्यवस्थाएं तभी चुस्त दुरुस्त रह सकती हैं जब अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाए। यह परम कर्तव्य है शासन का और सत्ता का। उस पर न्याय किया जाए, उनको समझा जाए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी न्याय हित में। देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि आखिर हापुड़ की घटना को लेकर किस तरीके से प्रयागराज में अधिवक्ताओं ने लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। अगर अधिवक्ताओं की मांगों की बात की जाए तो हापुड़ की घटना में जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अधिवक्ताओं पे जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिए जाए। ऐसी तमाम मांगों को लेकर प्रयागराज में जो अधिवक्ता हैं वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। जी, तो ये आप प्रयागराज से तस्वीरें देख रहे थे जहां भारी संख्या में अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से लगातार अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। कहा है कि बार के फैसले के खिलाफ जो अधिवक्ता न्यायिक कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं औरैया से हमारे सहयोगी जाहिद हमसे जुड़ चुके हैं। जाहिद, देखिए लगातार अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, औरैया में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट?
उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूका गया। वहीं अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। वहीं पुलिस से भी कुछ लोग जोक करते हुए नजर आई। तो अधिवक्ता हमारे साथ में भी उनसे जानना चाहता हूँ क्या कारण है, क्यों हड़ताल पर है वो लोग। सर क्या नाम है? सुरेश जी, आचार्य हड़ताल पर गए, क्या कारण रहता है? देखिए, हापुड़ में जो पुलिसिया जुर्म हुआ है उस जुर्म के खिलाफ संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशन हम सभी लोग काम से गिरफ्त हैं। हम लोग न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। हापुड़ में जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा ही दर्ज न हो बल्कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहाँ के जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को होती है, पुलिस अधीक्षक उसका अमल कराते हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वहाँ के अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। तो हमारी एक मांग है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की मांग है कि वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल उस जनपद से हटा करके दूसरे जगह भेजा जाए। इसके अलावा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा और स्वाभिमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हम अपना हक मांग रहे हैं और हम अपना हक लेकर के रहेंगे। जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हमारा जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो निर्देशन प्राप्त होगा हम उसका यथावत पालन करते हैं। अगर ये आपकी मांगे नहीं मांगी जाती है तो आगे गलती क्या होगी? देखिए, क्योंकि हम लोग कोई शासित संस्था है, हमारा अपना एक संगठन है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्देशन में ही सारा आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के माननीय अध्यक्ष, महासचिव और जितने मेंबर्स हैं वो जो भी निर्देश हम लोगों को देंगे वो डेली कुछ न कुछ निर्देश जारी हो रहा है। उसी के हिसाब हमारी डीजीए जो है लगातार आंदोलन कर रही है, और जो भी निर्देश प्राप्त होगा उस निर्देश के अनुसार जो भी आंदोलन की राह वो बताएंगे, उस पर हम सब लोग चलने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे सामने यहाँ बार काउंसिल के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में जुड़े हुए, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी मांगे को लेकर किस तरीके से हड़ताल कर रखी है, क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी, आपको हड़ताल से क्या कहने, क्यों हड़ताल क्यों, क्या कारण रहा है? हमारे मित्रा जी ने अभी सारी बातें बता दी। हमारी क्या नहीं, आप एक बात तो अध्यक्ष है, आपको पूरी जिम्मेदारी आती है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार आज 10 दिनों से 12 दिनों से पूरे प्रदेश की हड़ताल पर है। एक अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सके, और कांवड़ियों को जब मारा गया था तो उनका 1 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। तो कांवड़ियों से भी ज्यादा हम लोग हैं। इस बार अधिवक्ता इन्हें दिखाएगा अगले चुनाव में कि अधिवक्ता क्या होता है और अधिवक्ता की क्या हैसियत है। और हापुड़ में जो हड़ताल पूरे प्रदेश की चल रही है, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर, बार काउंसिल के आह्वान पर, हम लोग पूरी तरीके से उनके दिशा निर्देश से करेंगे, जो आदेश करेंगे। अगर बात किया 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, इस पर अधिवक्ता का क्या? अगर इन्होंने ये नहीं माना तो अधिवक्ता इन्हें दिखाएगा पूरे प्रदेश का कि अधिवक्ता क्या चीज है। जैसा कि अधिवक्ताओं से बात हुई, उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव नजदीक है और आगे की क्या रणनीति ये लोग बनाते हैं 2024 के बाद ही। आगे बात की है, अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी नजर आ रही है। सुबह से ही उन लोगों में काफी आक्रोश था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला भी फूका गया और भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। और बात की जाए तो यहाँ पर फायर की गाड़ी भी मौजूद है। पियौरिया से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां भारी संख्या में अधिवक्ता हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में डेंगू के मरीजों की संख्या कई गुना तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 3500 के पार हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में यूपी में 200 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा बिगड़े हालात एनसीआर
में और गाजियाबाद के नोएडा में है। इसके अलावा मेरठ और लखनऊ में भी बढ़ती संख्या नजर आ रही है। इनमें से 2 मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण इन्हें आनन फानन में लोक बंधु अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं बड़ी संख्या में बुखार रोगी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी मरीज हैं। तो देखिए, यूपी में डेंगू का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आंकड़ा 3500 के पार पहुंच गया है। लखनऊ में एक दिन में 2 दर्जन नए मरीज सामने आए हैं। तो एक बार फिर से डेंगू पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद, नोएडा में हालत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। तो यूपी में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में एक दिन में 2 दर्जन से नए मरीज सामने आए हुए हैं। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 3500 के पार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब लगातार डेंगू के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3500 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। यूपी में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 3500 के पार पहुंच चुकी है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में यूपी में 200 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा बिगड़े हालात जो हैं वो एनसीआर और गाजियाबाद और नोएडा के हैं। इसके अलावा मेरठ और लखनऊ में भी बढ़ती हुई संख्या कहीं ना कहीं टेंशन दिला रही है। इनमें से 2 मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें आनन फानन में लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बड़ी संख्या में बुखार रोगी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी मरीज हैं। तो देखिए, लगातार डेंगू का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मरीजों की संख्या है वो अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा में हालत सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है। वहीं लखनऊ में भी डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में एक दिन में करीब 2 दर्जन नए मरीज सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या कई गुना तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 3500 के पार पहुंच चुकी है। बता दें कि 24 घंटे में यूपी में 200 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जो हालत बिगड़ी हुई है वो एनसीआर और गाजियाबाद और नोएडा की है। इसके अलावा मेरठ और लखनऊ में भी बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में आप देख सकते हैं लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूपी में डेंगू का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद उवैस हमसे जुड़ चुके हैं। उवैस, देखिए, लगातार डेंगू का कहर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लखनऊ में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है लखनऊ में? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में डेंगू का प्रकोप जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से शाम होते ही एक प्रेस नोट जारी हो जाता है, जिसमें तमाम जो जगहें हैं, जैसे मवैया है और आपके जो सूर्यागंज है, आपके सरोजनी नगर है, आपका अलीगंज है, तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां 1, 2, 4 लगातार डेंगू के जो मरीज हैं वो निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो तमाम तरीके से अभियान चला रहा है। जी, तैयारियां कैसी देखने को मिल रही हैं उवैस? क्योंकि देखा जाए तो भारी संख्या में मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं वो तमाम तरीके से चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है वो इस पे कार्य कर रहा है, लगातार छिड़काव कर रहा है। जो जगहें हैं जहाँ पे डेंगू का खतरा ज्यादा लग रहा है, जहाँ पे डेंगू का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है, जहाँ पे मरीज निकल रहे हैं, वहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक छिड़काव किया जा रहा है। मच्छर को भगाने के लिए दवाएं डाली जा रही हैं कि तमाम तरीके से जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे मच्छर ना आए और जो डेंगू का प्रकोप है वो खत्म हो सके। और तमाम जो अस्पताल हैं, चाहे सीएचसी हो चाहे पीएचसी हो, तमाम जो अस्पताल हैं उनके अंदर भी जो है वार्ड बना दिए गए हैं डेंगू को लेकर। तमाम जो डेंगू के जो वार्ड हैं उसके अंदर बना दिए गए हैं। वार्डों पे जो बेड हैं, बेड पे मच्छरदानी लगा दी गई है ताकि मरीज को वहां पे दोबारा से कोई ऐसा संक्रमण ना हो जिसके वजह से डेंगू का खतरा और बढ़ जाए। और जो तमाम तरीके के अस्पताल हैं, जो चाहे वो शहर के हों चाहे वो बाहर के अस्पताल हों, उनमें जो है तमाम तरीके के लोगों को सुविधा दी जा रही है, दवाएं दी जा रही हैं। जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार इस पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। जी, धन्यवाद उवैस हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।
तो देखिए लगातार जो डेंगू का कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी संख्या में मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तैयारियां भरपूर कर ली गई हैं। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच। अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी। सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी